दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ। जो क्लास 10th का मैथ की एनसीईआरटी बुक है उसको कराएंगे आज हम सॉल्यूशन। पहला चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है दोस्तों, क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसमें प्रश्नावली फर्स्ट जो है 1.1 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन प्रश्नावली एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे हम। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज क्या है दोस्तों? 1.1 एक्सरसाइज 1.1 को आप सॉल्यूशन करेंगे। और पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की बात करनी है। पहले क्वेश्चन के कौन सा है? तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 140 के। हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद करेंगे हम 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब मैं 2 से काट लूं तो 2 सत्ते 14, 0 ऐसे आ जाएगा। 2 से काट लूं 2 तिया 6, 2 पंजे 10। कितने से काट लूं दोस्तों? 5 से काट लूं। 5 सत्ते 35 और 7 ही करना 7। तो दोस्तों 140 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 2 × 2 × 5 × 7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 2 की पावर 2 × 5 × 7, है ना। इसी प्रकार से इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हमें क्या करना है दोस्तों? 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो सॉल्यूशन डाल लेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद क्या करेंगे? 156 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, एक बच्चे का 18 हो जाएंगे। 2 × 18, 3 का 3, 3 तिया 9, 13 का 13। तो दोस्तों 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × 13। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 क्योंकि 2 2 बार है × 3 × 13। इसी प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन ये रखा है। तो इसी प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों? तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों कितने से कटेगा ये? पहले 3 से देखेंगे। 3 से कटता है नहीं कटता है? तो 3 से देखेंगे तो 3 ही का ना 3, 8 है 3 दूनी 6, 2 बचेंगे कितने जाएंगे? 22 जाएंगे। 3 सत्ते के 3 पंजे बंदा कट जाएगा दोस्तों। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 2 बचा कितने हो गए दोस्तों? 22। कितना हो गए? 22। तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। इसी प्रकार से मैं 3 से फिर कट कर लूंगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए। 3 पंजे 15। अब दोस्तों 3 से कट जाएगा। 3 का ना 3, 1 बचेगा 3 चौक 12, 5 नहीं कटेगा। किससे कटेगा? फिर 5 से कटेगा। तो 5 से काट के देंगे तो 5 देखो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, है ना। फिर कितने से काट लें? 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। तो 5 ही का ना 5, 3 बचेंगे। 5 सत्ते 35 और 17 ही का ना 17। तो दोस्तों 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि 2 बार है। 5 की पावर 2 × 17। इस प्रकार से ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 5005। क्या दे रखा है दोस्तों? 5005। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। तो 5005 के कैसे करेंगे? तो 5005 डालेंगे सॉल्यूशन। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? कितने से काटना? 5 से कटेगा दोस्तों। 5 ही करना 5, 0 0, 5 ही करना 5, 7 से। क्योंकि देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। क्या करें? 2 से भी नहीं कटेगा देखो क्योंकि 1 है लास्ट में। 3 से भी नहीं कटेगा, 3 3 9, 1 बचेगा। 3 3 9 11 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। फिर कटेगा दोस्तों 7 से। तो 7 ही करना 7, कितना बचा? 3 हो गए 30। 7 चौक 28, 2 बचे कितने हो गए? 21। 7 तिया 21 कट गया दोस्तों। अब दोस्तों किससे कटेगा? देखो अब 11 से काट के देख रहे हैं तो देखो 11 से 11 ही करना 11, 3 11 तिया 33, 13 करना 13,
तो 5005 के अभाज्य गुणनफल क्या होगा? 5 × 7 × 11 × 13, है ना? ये होगा दोस्तों अभाज्य गुणनफल। क्या हो गए? अभाज्य गुणनफल। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कर देता हूं रफ। मैंने इसको कर दिया दोस्तों रफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या? तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि हमें 7000, पांचवा क्वेश्चन है 7429 के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करनी है। तो 7429 के अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो देखो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों? कितने से दोस्तों? 17 से। तो देखो 17 से काट करके देखते हैं दोस्तों 17 से कैसे कटेगा। तो देखो 17 से काट के देखें तो देखें कि 17 चौका, है ना, 4 बार लगेगा। 17 चौका, 17 दूनी 34, 17 दूनी 51, 17 चौका 68। देखो 68 ही है ना, 7 चौका 28 के 8 हासिल रहेंगे 2, है ना। 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब देखो 68 गया, 17 चौका 68। अब 74 में मैं 68 माइनस करूं तो कितने बचेंगे? तो यहाँ बचेंगे देखो 14, एक हासिल रहेंगे 14, 14 8 6 14। तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने देंगे? 6 हो जाएगा कितना? 42। अब देखो 17 चौका 68, अब 17 तिया 51, 17 तिया 51। अगर मैं 51 माइनस करूं तो कितना बचेगा? 1, और ये हो जाएंगे तो कितने रहेंगे दोस्तों? ये बचेंगे 1, और यह कितना बचेगा? ये बचेगा 1, और ये 9। अब 17 सत्ते 119 नहीं होते दोस्तों। देखो 17 सत्ते 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगे कितने? 4, और 7 के 7 7 4 11। देखो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। दोस्तों किससे हटाए? 17 से। किससे? 17 से डिवाइड कर दिया। अब 17 के बाद आप देखेंगे कि 17 के बाद किससे कटेगा? तो अब देखेंगे देखो 17 से फिर तो कटेगा नहीं, है ना। देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, अगर कटेंगे तब भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 लास्ट में, है ना। तो अब 17 से नहीं कटेगा। अब दोस्तों किससे काटे? तो अब ये दोस्तों ये सवाल अब कटेगा 19 से। किससे? 19 से। तो देखो 19 ही का ना 19, 19 दूनी 38, 19, है ना। तो 38 19 दिया जाता है, 3 3 27 के साथ हासिल लगे 2, और 3 3 तो 5, 19 के 57 होते, 57 नहीं 43, क्या हो जाएगा? तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 अगर हम माइनस कर ले तो देखो 13 में से 8 जाएंगे तो 8 5 होते हैं 13, है ना। और 19 दिया 57, तो देखो 23 ही है ना 23। तो 7429 के जो अभाज्य गुणनफल हुए वो 17 × 19 × 23, है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट के 5 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।